नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्वरकल्पं चिदाकाशमं काशवासं भजेऽहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, महाशिवरात्रि है, भोले की रात्रि है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। और इस दिन लगभग सभी भक्तों का उपवास होता है और भगवान शिव की पूजा आराधना हर घर में होती है। बड़े बड़े शिवालय मंदिर सज गए हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी के लिए भक्त पूरे उत्साह के साथ तैयार इस वर्ष को मनाने के लिए हैं। अर्थात आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर घर पर महाशिवरात्रि की बहुत ही आसान से सरल से की जाने वाली पूजा विधि। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में ज़रूर बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा पूरे दिन की जाती है, लेकिन कुछ खास मुहूर्त में अगर की गई पूजा होती है या जल अभिषेक किया जाता है या मंत्रों का जाप किया जाता है तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रदोष काल की। तो देखिए, प्रदोष काल का समय होता है सूर्योस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है केवल शिवरात्रि के दिन ही नहीं बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होते हैं, चाहे सोमवार हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष का व्रत का दिन हो, भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में जरूर से करना चाहिए। इस समय को आप ना केवल निकलने दें और ना ही अपने हाथों से इसे छूटने दें। अपने नज़दीकी शिवालय मंदिर में जाकर पूजा जरूर से कर लीजिए इस प्रदोष काल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव का बहुत ही प्रिय समय होता है और इस समय में की गई पूजा उपासना भगवान शंकर बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न होकर आपकी हर कामना को पूरी करते हैं। अगर मंदिर नहीं है तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। कहीं बाहर हो तो भगवान शिव की अगर आप मानसिक रूप से आप पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा को भी भगवान शिव जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो 4 पहर की पूजा का भी महत्व होता है। जो भक्त पूरे प्रहर की पूजा कर लेते हैं तो भगवान शिव उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसकी जीवन भर कामना पूरी करते हैं। अर्थात जो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जो सबसे पहले संपूर्ण सामग्री होना चाहिए, पूजा सामग्री, वैसे तो सारी सामग्री जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा महाशिवरात्रि के लिए जो जरूरी सामग्री है, चलिए आपको बता देते हैं, जो कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। सर्वप्रथम गंगा जल, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, बेर, बेलपत्र, समीपत्र, पुष्प, आंकड़ा फूल या मौसमी कोई भी फूल आप ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप उसे चढ़ाएंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो भगवान शिव भोलेनाथ जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी पूजा को स्वीकार भी करेंगे। कच्चा दूध, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। व्रत वाले दिन भक्तों को सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर अपने घर की सफाई से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि से स्वच्छ होना चाहिए। साफ सुथरे आप स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े, शादी के वस्त्र या चुन्नी डालकर या फिर हल्के पीले रंग के, सफ़ेद, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करना चाहिए। महिलाएं आज के दिन विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपने शादी की चुन्नी या साड़ी पहनकर महाशिवरात्रि की पूजा करती हैं और करना भी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का एक आदर्श उदाहरण भी है। तो आइए आज की हम पूजा विधि, सरल सी पूजा विधि जिससे कि भगवान शिव जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो सके, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। तो सर्वप्रथम किसी भी आसन पर आपको बैठ जाना है। जो भी आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद आसन पर आपका जो फेस है, आपका मुंह है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अर्थात आपको जो पूजा करेंगे वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही फेस करके आपको करना है। तो आपको ऐसे जगह पर अपना आसन बिछाना है जहाँ से आपका जो फेस है वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पड़े। अब आपको सबसे पहले जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लीजिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा या स्वच्छ कपड़ा आप बिछा लीजिए।
पूजा का कपड़ा आप बिछाइए, उस पर भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करना है। उसके लिए सर्वप्रथम हमें कपड़े पर बीच में एक अष्टदल कमल बनाना है। तो इसके लिए आप साबुत अक्षत ले लीजिए, पीले अक्षत ले लीजिए जो कि टूटे फूटे ना हो। साबुत अक्षत लेकर उसे आप कपड़े के ऊपर रख दीजिए ढेरी बनाकर, और उंगली से 8 दल बनाएं, अर्थात आपको 8 भुजाएं बनाना है। तो यह अष्टदल के रूप में हमारा तैयार हो जाएगा। अब अष्टदल कमल के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश रख दीजिए। उसके बाद चौकी पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति आप स्थापित कर लीजिए, अगर शिवलिंग है तो उसे एक प्लेट के अंदर आप स्थापित कर लें। वहीं चौकी पर आपको शिव जी की तस्वीर, प्रतिमा और आपको शिवलिंग स्थापित करना है। उसके बाद आपको एक प्लेट पर शिवलिंग रखने के बाद तस्वीर के दाहिनी ओर घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बाकी पूजा सामग्री को चौकी के पास रख लीजिए। अब आसन ग्रहण करें और आचमन लें। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेना है और दोनों हाथों को शुद्ध करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलकर जल पी लेना है। इसको आचमन करना कहते हैं। पूजा के पहले आपको सर्वप्रथम आचमन लेना चाहिए। इसके बाद फिर से हाथ धो लीजिए और अपने माथे और परिवार के, मतलब अपने आप के और परिवार के जो भी लोग आपके साथ पूजा में बैठ रहे हैं उन्हें तिलक जरूर से कर लीजिए। उसके बाद दाहिने हाथ में अक्षत फूल लेकर संकल्प करें और पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति से आपको विनती करना है कि मैं आपकी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा अर्चना करने जा रही हूँ और इसका फल मुझे मेरी मनोकामना के अनुसार मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है भोलेनाथ। यह बोलकर शिव जी के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ देना है। अब बेलपत्र के पत्र से आपको शिवलिंग पर जल छिड़कना है, अर्थात आपको जल छिड़कना है उनके ऊपर। और पंचामृत का छिड़काव भी आप कर सकते हैं, पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो पंचामृत अभिषेक कर लीजिए। दूध, शहद, शक्कर मिलाकर आपको इस तरीके से उनका अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं आप। कुछ भी नहीं संभव हो सके तो आप सिंपल जो जल होता है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उनका अभिषेक करेंगे, उससे भी भगवान शिव जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि शिवलिंग पर आपको प्रतिमा पर चंदन तिलक लगाना है। थोड़े अक्षत आपको वहाँ पर रखना है, भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। साबुत अक्षत ही चढ़ाइए। इसके बाद आपको तस्वीर पर सफ़ेद फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। कनेर के फूल आप चढ़ा सकते हैं, साथ ही हल्दी, कुमकुम, पार्वती जी को आप टीका लगाइए और शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक करिए। इसके बाद आपको शिवलिंग पर भस्म का टीका करना है। फिर शिवलिंग पर आपको इत्र छोड़ना है। भगवान शिव को इत्र जरूर से लगाइए इस दिन। तस्वीर पर जनेऊ चढ़ाएं और फिर मूली वस्त्र के रूप में आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद 108 बेलपत्र भगवान को अर्पित करें। वहीं चौकी पर या शिवलिंग पर अगर आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो वहीं पर चढ़ा दीजिए। फिर सफ़ेद फूल, भाग, बेल, फल, मिठाई और फल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। नीचे आपको चौकी पर ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको वजन शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। आप जहाँ पे भी पूजा कर रहे हैं उसके आसपास स्थान पर आप जमा सकते हैं, आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, मतलब दिखाकर आपको वहीं पर रख देना है उनके नज़दीक ही। अब प्रसाद का मालपुआ भगवान को आप अर्पित कर दीजिए, या जो भी भोग में आपने भगवान शिव, माता पार्वती के लिए तैयार किया है वो सारा भोग अर्पित करें भगवान को, वहीं चौकी पर रख दीजिए। अब शिवलिंग और तस्वीर को धूप दिखाएं और एक नारियल, सुपारी और सिक्का आपको लेना है। ये बात आप ज़रूर से ध्यान रखिए। जिसका आपको करना क्या है मैं आपको आगे वीडियो पे बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो कि भगवान शिव की पूजा करते समय आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। पहले से ही आप ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपकी पूजा में कोई गलती ना हो, कोई चीज़ ना छूटे, तो वो आपको ज़रूर से जान लेना है। और अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकें और महाशिवरात्रि के इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ बनाएं। तो देखिए, नंबर 1, जल अभिषेक करते समय आपको जलधारा लगातार गिराना है। जल की धारा टूटना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको एक ही कतार में, अर्थात एक ही धारा में आपको उन्हें जल अभिषेक करना है। नंबर 2, कई लोग तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध, दही, पंचामृत चढ़ा देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है। आप कभी भी रखा हुआ तांबे के लोटे में दूध, दही, पंचामृत से शिवलिंग को अभिषेक नहीं करेंगे।
क्योंकि तांबे में रखी हुई चीज़ें विष के समान हो जाती हैं। इसी जगह पर आप कोई भी धातु के पात्र का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करना चाहिए। कई लोग पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, जो कि सर्वोत्तम गलत होता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की, या ऐसे भी आप प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि करते हैं तो आपको आधी ही शिवलिंग की परिक्रमा करना चाहिए। पूरी करने के लिए स्थान भी नहीं होता। कई मंदिरों में आप देखेंगे तो इस तरीके से मंदिर की बनावट होती है कि आपको परिक्रमा आधी ही करनी होती है। तो आधी परिक्रमा करके अपनी जगह पर आ जाएं। नंबर 4, जो भी महिलाएं कुंवारी कन्या हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं, उन्हें इस व्रत बात का ध्यान रखना है कि यदि आप अपने सर से स्नान किया है तो शिव जी की पूजा करते समय आपको अपने बाल गीले नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए। पूरी तरह सुखाकर ही पूजा करिए। सर हमेशा ढका होना चाहिए शिवलिंग की पूजा करते समय। नंबर 5, जल अभिषेक के बाद शिवलिंग पर आप त्रिपुण सुंदर जरूर लगाइए। मतलब त्रिपुण सिंदूर आपको लगाना है 3 उंगलियों से। अगर शिवलिंग पर लगाया जाता है त्रिपुण सुंदर, तो आपके पास अगर कोई सफ़ेद चंदन है तो उससे आप उंगलियों से लगा दीजिए। सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप अपनी उंगलियों से त्रिपुण सुंदर, वहाँ पे लाइनें बनी होती हैं शिवलिंग पर 3, वो आप अपनी उंगलियों से ऐसे ही फेर दीजिए। तो 3 लाइन जो बनी होती हैं वो शिवलिंग पर आपको 3 देवता के प्रतीक के रूप में आप उन्हें अर्पित करते हैं, इसलिए आपको त्रिपुण सुंदर जरूर से लगाना चाहिए। इस दिन आपको शिव जी को अबीर गुलाल अर्पित जरूर से करना चाहिए। खास मनोकामना पूर्ति के लिए शिवरात्रि पर आप अबीर गुलाल जरूर अर्पित करें। नंबर 6, इस दिन आपको माँ पार्वती की मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, और साथ ही यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो उसका भी विवाह शीघ्र योग्य वर के साथ हो जाता है। नंबर 8, देखिए आज के दिन माता पार्वती का गठबंधन भी किया जाता है। इसी दिन माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि पर माता पार्वती के चुनरी में 3 बार गांठ जरूर से लगाइए। देखिए अपनी मनोकामना बोलकर आपको उसकी पूर्ति के लिए आपको कामना करना है, और चुनरी माता पार्वती को उड़ाकर भगवान शिव को स्पर्श करा के या मूली या कलावा लेकर भी गांठ लगाकर मनोकामना बोल सकते हैं और उसे वहीं छोड़कर आ जाइए। अर्थात आपको जब भी आप माता पार्वती भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो गठबंधन जरूर कराइए आज के दिन, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव का आज ही के दिन विवाह भी हुआ था। तो ये आपके वैवाहिक संबंध को, वैवाहिक रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ता लाता है। देखिए आखिर में भोलेनाथ के आपको इन 8 नामों का जरूर से आपको ध्यान करना है। भव, श्रव्य, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान को लेकर फूल अर्पित करिए। साथ ही शिव जी की आरती और परिक्रमा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। अगर कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो महाशिवरात्रि पर एक आटे का चौमुखी दीपक जरूर से लगाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और शीघ्र पूरी हो जाती है। नंबर 9, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों में से कोई एक बेलपत्र आपको घर उठाकर लेकर आना है और उस बेलपत्र को घर की तिजोरी में रख दीजिए। घर में शुभता आएगी। तो ये बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। और साथ ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाए हुए थोड़ा सा जल जो है लोटे में वो बचा के लाना चाहिए। मतलब आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा जल अपने लोटे में बचा लीजिए, उसे घर लेकर आ जाइए और अपने घर में आप उसे छिड़क दीजिए, जिससे आपके घर में कमरों में छिड़केंगे तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होकर घर में सुख समृद्धि की नज़र नहीं लगती है। मतलब आपका जो घर है वो हरा भरा रहता है, सुख समृद्धि वाला रहता है। कोई भी बुरी आत्माओं की बुरी नज़र नहीं लगती आपके घर वालों को और घर को भी। इस जल को घर के सभी सदस्यों को आपको दोनों आंखों पर ज़रूर से लगाना चाहिए। इससे आपकी आंखें की जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती हैं। तो ये थे बहुत ही अच्छे सरल से उपाय हैं जो कि आपको ध्यान से करना चाहिए महाशिवरात्रि पर। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। अगर आपने पूजा समाप्त कर ली है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई भूल चूक गलती हुई है, कोई सामग्री आपसे छूट गई है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि एक नारियल आपको लेना है, सुपारी लेना और एक सिक्का लेना है। हाथ में लेकर आप उसे प्रार्थना करिए, हमसे इस पूजा विधि में कोई भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए उनके चरणों में नारियल सुपारी पैसे रख दीजिए। अब कपूर घी का दीपक जलाकर
लगाकर शिव जी की आरती कर लीजिए। ओम जय शिव ओमकारा। तो इस तरीके से आपको पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। देखिए भगवान शिव भोलेनाथ भोले हैं और अपने भक्त की एक लोटे जल से भी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। तो अच्छा मौका है, आप भी इस मौके का ज़रूर से फ़ायदा लीजिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इस पूजा विधि को हमारे द्वारा बताई गई पूजा विधि को फॉलो करके आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।